अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 1 से 2 दिन के अंदर चला जाऊंगा यहाँ से, जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से यहाँ से नहीं जा सका। लेकिन कल इंशाल्लाह मेरी रवानगी है, तो शेड्यूल के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस किया करूँगा। और मैंने कोशिश तो पूरी की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस हैं वो आपके साथ यहाँ से शेयर की जा सकें। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे इलाकों में, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंटरनेट का मसला है पूरे पाकिस्तान का एक मसला बना हुआ है, तो यहाँ पर जो राब्ते थे या जो चीज़ें थी उस तरह नहीं हो सकी हैं जिस तरह होना चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अब इंशाल्लाह परसों से रूटीन के मुताबिक चीज़ें आ जाएंगी। तो अब मैं यहाँ के पर आपके लिए जो एक रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ वो पाकिस्तान सुपर लीग में आज की डेट तक, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान आज मैच खेला जाना है, उससे पहले जो सूरत हाल है, जो टीमों के नाकाम तरीन खिलाड़ी हैं जिनसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी और वो बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं, उनका मैं जायज़ा आपके लिए पेश कर रहा हूँ। और जिस खिलाड़ी ने गो कि वो फ्लॉप हुआ है ओवरऑल, लेकिन अगर उसने एक भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उसको मैंने शामिल नहीं किया। चलें, एक तो अच्छी इनिंग्स खेल ली ना, लेकिन जो बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं मैं उनका जायज़ा आपके लिए पेश कर रहा हूँ। और इसका आगाज़ करते हैं इस्लामाबाद के एलेक्स हेल्स से, जो कि काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बैटिंग लाइन है वो इन्हिसार कर दी है। लेकिन अब तक वो 3 मैचों में सिर्फ 59 रन कर सके हैं, हालांकि 45 रन की एक अच्छी इनिंग्स भी शामिल है उसमें। लेकिन उनकी 19 की एवरेज है, 131 का स्ट्राइक रेट रहा, कोई 50 या सेंचुरी नहीं। सिर्फ अब तक 6 चौके और 3 छक्के लगा सके हैं, किसी हद तक बेहतर ज़रूर हैं। लेकिन अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के दूसरे खिलाड़ी इमाद वसीम, जो कि कराची किंग्स से यहाँ पर आए थे, वो अभी तक बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में बुरी तरह नाकाम हैं। 3 इनिंग्स के लिए सिर्फ 10 रन किए हैं। गुज़िश्ता PSL में उनकी बैटिंग कारकर्दगी लाजवाब थी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल फ्लॉप हैं। 9 उनका बेस्ट स्कोर है, 3 की एवरेज है, 47 का स्ट्राइक रेट, यानी गेंदों से आधे से भी कम रन किए हैं, जो कि बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। अब तक वो एक चौका या छक्का नहीं लगा सके पहली 3 इनिंग्स में। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके इमाद वसीम के लिए ये टूर्नामेंट कितना ख़राब जा रहा है। और अब तक वो 4 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके हैं, और फी विकेट के लिए फी ओवर जो है 8.36 उनका इकनॉमी रेट रहा, जो कि इंतहाई मायूस कुन है। हालांकि इमाद वसीम को एक कफ़ायती बॉलर कहा जाता है, लेकिन इस बार उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा गैर मुतासर कौन रही है। इसके अलावा फ़हीम अशरफ भी 4 मैचेस में कोई विकेट हासिल नहीं कर सके, और रन्स में भी वो ज़ाहिर है कि इस बार परफॉर्मेंस अभी तक उनके सामने नहीं आ सकी है। इसके अलावा कराची किंग्स के कैप्टन शान मसूद से जो तवक्कुआत थी, जो मुल्तान सुल्तान से उन्हें एज ए कैप्टन लाया गया था, उस पर वो अभी तक पूरे नहीं उतरे हैं। 3 इनिंग्स में 52 रन किए, 30 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 17 की एवरेज, 104 का स्ट्राइक रेट, 8 चौके और 1 छक्का लगा सके हैं। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के तबरेज़ शमसी, जो कि कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो 3 मैचों में सिर्फ 2 विकेट हासिल कर सके हैं। फी विकेट के लिए 61.50 रन दिए, और हर 42वीं गेंद पर जाकर उन्हें विकेट मिली है। बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। और तो तबरेज़ शमसी से बहरहाल ये उम्मीद नहीं थी, एक अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी है। और उसके अलावा लाहौर कलंदर के हमेशा टॉप स्कोरर रहने वाले फ़खर जमान अब तक इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। 6 इनिंग्स में अब तक वो 100 रन मुकम्मल नहीं कर सके। 6 इनिंग्स में जो उनका मजमूई टोटल है स्कोर का वो 93 है, 41 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 15 की एवरेज है, सिर्फ 102 का स्ट्राइक रेट है। अब तक 6 इनिंग्स में वो सिर्फ 4 चौके और 2 छक्के लगा सके हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा हारिस रऊफ ने 4 मैचेस खेले थे, सिर्फ 2 विकेट हासिल कर सके। फी मैच के लिए लगभग 9.5 रन दिए, वो भी फ्लॉप रहे, अब अनफिट होकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान के शाहनवाज दहानी भी 4 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके हैं, और लगभग 11 रन दिए हैं। फी ओवर उनका इकनॉमी रेट इंतहाई ज़्यादा मायूस कौन रहा है। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी के टॉम केलर कैटमोर, जो कि गुज़श्ता चंद सीज़न में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन की अहम उनका स्तून है, वो भी बुरी तरह फ्लॉप रहे। 2 मैचेस में मौका मिला, सिर्फ 20 रन कर सके और 95 का स्ट्राइक रेट रहा। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की कारकर्दगी भी मायूस कौन रही है। 3 मैचेस में सिर्फ 12 रन बना सके, 11 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 6 की एवरेज, 80 का स्ट्राइक रेट। अब तक वो सिर्फ 3 इनिंग्स में 1 चौका लगा सके हैं।
تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنے زیادہ فلاپ جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کہ پاکستان سپر لیگ 2024 میں اب تک اپنی پرفارمنس کے اعتبار سے بہت زیادہ پیچھے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے میچز میں یہ کھلاڑی اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے میں کامیاب رہتے ہیں یا پھر پی ایس ایل 2024 ان کے کیریئر کا ایک ناکام ترین سیزن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔